हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शुभ ट्रेडिंग। एंड दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है दोस्तों, इसको आप पूरा देखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आराम से पूरा देखिएगा, ताकि आपको इसका जो कंटेंट है वो इजीली समझ आए दोस्तों। तो दोस्तों, फटाफट से चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू सेलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ फॉर ऑप्शन बाइंग। यानी कि हम जो भी ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उसमें हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है दोस्तों। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है दोस्तों। तो एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि आप सब जानते हैं कि मैं ये मान के चल रहा हूँ, यानी कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली उन व्यूअर्स के लिए है जिनको ये पता है कि ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है। बेसिकली ओटीएम मीन्स आउट ऑफ द मनी, एटीएम मीन्स एट द मनी, आईटीएम मीन्स इन द मनी। सो ये एक डिफरेंट वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हम कौन सा ट्रेड लें, यानी कौन सा ऑप्शन ट्रेड करें जहाँ पे हमें एक बेस्ट मोमेंटम मिले। यानी कि अगर मार्केट में एक छोटा सा भी मूव आता है तो उस मूव के अकॉर्डिंगली हमारा जो लॉट का प्राइस है वो भी अच्छा खासा मूव कर जाए। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली इस चीज के लिए है दोस्तों। तो वीडियो का अंत तक पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की लर्निंग वीडियोस में आपके लाता रहूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हाउ टू सेलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस फॉर ऑप्शन बाइंग। मेरा ये ऑप्शन यानी स्ट्राइक प्राइस से मतलब क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर मेरा जो मतलब है दोस्तों वो है कि बेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए। हमारा बेस्ट स्ट्राइक प्राइस का मतलब है इजीली गेट 20 to 30 पॉइंट्स इवन इन साइडवेज मार्केट। यानी कि अगर मार्केट बहुत ही छोटी सी रेंज में फंसी हुई है दोस्तों, और आपको मार्केट के अंदर 20 से 30 पॉइंट ही कैप्चर करने हैं, तो आपको मार्केट के लिए कोई 50 या 100 पॉइंट्स का आपको मूव पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट ने 30 to 40 पॉइंट्स का मूव भी अगर दे दिया दोस्तों, तो आपको आपके लॉट पे 20 to 30 पॉइंट्स का मूव मिल जाएगा दोस्तों। तो स्पेशली तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो फटाफट से दोस्तों हम चलते हैं चार्ट्स पर दोस्तों। ये आ गए हैं हम निफ्टी के चार्ट्स पे दोस्तों। एंड यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हम जो स्ट्राइक प्राइस जो हम सिलेक्ट करेंगे वो किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिकली कि ये किस तरीके से काम करता है, और स्ट्राइक प्राइस में किस तरीके से मूवमेंट आती है। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसके लिए दोस्तों, मैं 9 दिसंबर यानी कि 9 दिसंबर का जो चार्ट है निफ्टी का, मैं उसको एग्जाम्पल लेके मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, 9 दिसंबर को क्या हुआ था कि 9 दिसंबर को मार्केट के अंदर एक डाउन साइड का एक बहुत अच्छा मोमेंटम आया था। तो इस मोमेंटम को अगर मैं स्केल से अगर मैं मेजर करूं दोस्तों, तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूं और मैं यहाँ पे जो लो लगा था वो देखूं मैं दोस्तों, तो हमारा लगभग लगभग कितने पॉइंट्स बैठते हैं दोस्तों, ये बैठते हैं 254 पॉइंट्स, यानी कि 254 पॉइंट्स। यानी मार्केट के अंदर जो डाउनफॉल आया वो कितने पॉइंट्स का आया दोस्तों, 254 पॉइंट्स का टोटल ओवरऑल। यानी कि हाई और लो मैंने मार्क कर लिया है। तो मार्केट के अंदर लगभग लगभग 250 पॉइंट का फॉल आया। और जब दोस्तों 250 पॉइंट का फॉल आया है तो ऑब्वियसली बात है कि जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं वो पुट बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट के नीचे गिरने से पुट का प्राइस जो है वो बढ़ेगा दोस्तों। तो देखिए जरा दोस्तों कि अगर मैं यहाँ पे इसको बेस मानूं, यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, ये वाला पॉइंट है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि ये पॉइंट जो है हमारा कहाँ पर पड़ रहा है दोस्तों, ये 18,664 या 662 के अराउंड पड़ रहा है। तो 18,664 या 662 का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा मतलब जो हमारा जो मार्केट है, यानी मार्केट जो यहाँ पे अभी होवर कर रहा है, वो कहाँ ओवर कर रहा है, 18,664 या 662 कह रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा है दोस्तों, तो सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस निफ्टी के अंदर वो 18,650 और 18,700। अगर नियरेस्ट देखूं तो सबसे नियरेस्ट 18,650 है। तो अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप पुट बाय करेंगे, तो नीचे जा रहा है और मार्केट, तो आप पुट बाय करेंगे दोस्तों। तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप अगर 18,650 की पुट बाय करते हैं, तो 18,650 की जो पुट है दोस्तों वो एट द मनी है। उसे क्या बोलेंगे दोस्तों हम, एट द मनी।
एट द मनी इसलिए बोलेंगे दोस्तों क्योंकि वो बिल्कुल मार्केट के नजदीक है, तो जो चीज बिल्कुल नियरेस्ट होती है उसे हम एट द मनी कहते हैं। और एट द मनी के ऊपर यानी कि अगर मैं डाउन साइड का ट्रेड ले रहा हूँ तो यहाँ से ऊपर की तरफ यानी कि यहाँ से जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस हमारे ऊपर की तरफ है दोस्तों, तो ये सारे सारे स्ट्राइक प्राइस हमारे यानी कि 18,700, 720, ये 18,000 मतलब 700, 750, 800, ये सारे के सारे हमारे इन द मनी हो जाएंगे। एंड अगर आप इससे नीचे के स्ट्राइक प्राइसेस लेंगे यानी जहां पे मार्केट अभी नहीं पहुंचा है, तो वो हमारे आउट ऑफ द मनी होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एटीएम और आईटीएम के बारे में, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड लेते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को अगर आप बाय करते हैं, तो उस केस में दोस्तों क्या होता है कि आपके मार्केट के अंदर मार्केट के आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आउट ऑफ द मनी में हमेशा जो मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करते हैं वो मोमेंटम आ नहीं पाता है। बहुत ही रेयर केस में होता है कि आउट ऑफ द मनी वाला जो ऑप्शन बायर है वो पैसा कमाता होगा। नहीं तो मोस्टली अगर आपको पॉइंट्स अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करने हैं तो आप हमेशा या तो एटीएम बाय कीजिए या आईटीएम बाय कीजिए। तो मैंने आउट ऑफ द मनी का एक भी यहाँ पर लॉट नहीं लिया है, मैंने सिर्फ आईटीएम और एटीएम को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से कितने पॉइंट्स पे कितना मोमेंटम आता है दोस्तों। तो इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अगर आप फ्यूचर में ट्रेड लें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है। ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, निफ्टी में 9 दिसंबर को जो फॉल आया वो 254 पॉइंट्स का फॉल आया। अब 254 पॉइंट्स का फॉल आया तो यहाँ पे एटीएम जो स्ट्राइक प्राइस था वो 18,650 था। तो दोस्तों हम फटाफट से 18,650 के पुट को हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर मान के चलो हम मार्केट के खुलते ही 18,650 के पुट को बाय कर लेते और उसको हम लास्ट तक बैठे रहते हैं, तो मैं आपको सिर्फ नॉर्मली एक अंदाजा दे रहा हूँ कि मार्केट के अंदर 250 पॉइंट के फॉल आने पे निफ्टी ये जो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है ये कितना बढ़ा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे स्केल से इसको मेजर कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेके दोस्तों मैंने यहाँ तक मेजर किया, तो मेजर करने पे जो आया वो कितना आया, लगभग लगभग 162 पॉइंट्स आया दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है दोस्तों कि हमारे कितने पॉइंट्स आए हैं, 162 पॉइंट्स, यानी कि 250 पॉइंट जब मार्केट फॉल हुआ तो एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस है उसने कितने पॉइंट्स दिए हमें, 162 पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों। अब यही चीज हम थोड़ा सा इन द मनी जाते हैं, यानी जो पहला हमारा इन द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस पड़ेगा वो 18,700 पड़ेगा। क्योंकि जो 18,700 है वो ऑलरेडी मार्केट उसको पीछे छोड़ चुकी है, यानी उससे नीचे आ चुकी है। तो हमारा जो नियरेस्ट सबसे पहला इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है वो 18,700 होगा दोस्तों। तो फटाफट से हम 18,700 की पुट पे चलते हैं। तो 18,700 की पुट पे निफ्टी में 250 पॉइंट के फॉल आने पे 18,700 की पुट पे हमें जो यहाँ पे हमें मोमेंटम मिला वो कितना मिला, ओवरऑल देखा जाए तो लगभग लगभग 182 पॉइंट्स का दोस्तों। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है 182 पॉइंट्स दोस्तों। तो देखिए अगर हम 18,650 की पुट खरीदते हैं यानी एटीएम खरीदते तो हमें 162 पॉइंट्स का मोमेंटम मिलता है। लेकिन हमने अगर हम पहला नियरेस्ट आईटीएम पर गए यानी कि हमने इन द मनी खरीदा पहला, तो उस केस में हमें 182 पॉइंट्स का मोमेंटम मिला, यानी कि हमारे 20 पॉइंट्स हमारे बढ़ गए दोस्तों। और अगर आप जानते हैं कि अगर आप निफ्टी ट्रेड करते हैं तो आपको पता है कि अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो 10 पॉइंट पर आपके 500 रुपीज की इनकम होती है दोस्तों। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप एट द मनी के बजाय अगर आप नियरेस्ट इन द मनी भी खरीदते तो आपका जो लॉट है उसके अंदर थोड़े उसके बढ़ने के जो चांसेस थे वो थोड़े से बढ़ जाते। यानी मार्केट के अंदर 20 पॉइंट्स का यहाँ पर गैप आ गया, यानी कि 18,700 की पुट 20 पॉइंट ज्यादा बढ़ी दोस्तों। सेम चीज को दोस्तों हम 18,750 की पुट, यानी कि अब हमने क्या किया, जो भी हमारा एटीएम स्ट्राइक प्राइस यानी जहां पे मार्केट चल रहा था वहां से हमने 100 पॉइंट का गैप लिया। 100 पॉइंट का गैप मीन्स हो गया कि हम और थोड़ा सा इन द मनी में चले गए हैं, यानी सेकंड इन द मनी। तो यहाँ पर जो मोमेंटम आया दोस्तों वो कितना आया, वो आया लगभग लगभग देखा जाए तो यहाँ से हमने यहाँ पे चेक किया तो दोस्तों लगभग लगभग कितना आया ये, 200 पॉइंट्स का मोमेंटम आया दोस्तों। इसको मैं पूरा कर लेता हूँ दोस्तों, दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया मैंने और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ से तो देखिए कितना हो गया, 199.60, तो यानी लगभग लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम आया। तो देखिए दोस्तों जैसे ही हम थोड़ा सा और इन द मनी में गए
तो यहाँ पर जो मोमेंटम आया वो 200 पॉइंट्स का आया, यानी फिर से 20 पॉइंट्स लगभग लगभग बढ़ गया। तो यानी कि अगर हम सिर्फ 18,650 की पुट खरीदते तो हमको सिर्फ और सिर्फ 160 पॉइंट्स मिलते। लेकिन अगर हम 18,700 की पुट खरीदते तो हमें 180 पॉइंट्स मिलते, और अगर हम 18,750 की पुट खरीदते तो हमें लगभग लगभग 200 पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर हम और इन द मनी में जाते जाएंगे तो क्या हमारे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे दोस्तों? तो इस चीज के लिए मैंने दो स्ट्राइक प्राइसेस को यहाँ पे और लिया हुआ है, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। हम चलते हैं 18,800 की पुट पे। हम जैसे 18,800 की पुट पर आए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो मोमेंटम आया वो कितना आया, वो देखा जाए तो ओवरऑल लगभग लगभग 213 पॉइंट्स का मोमेंटम आया। इसको 14 मान लेते हैं, तो लगभग 213 पॉइंट्स का मोमेंटम आया दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए तो हम पिछले स्ट्राइक प्राइस से यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गए, लेकिन कितना बढ़े दोस्तों? हम शुरू के दो स्ट्राइक प्राइसेस में हम 20 पॉइंट्स बढ़े थे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ कितना बढ़े? 14 पॉइंट्स। ओवरऑल हमें यहाँ पे बढ़त मिल रही है कि ओवरऑल यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट आ रहा है, लेकिन पिछले स्ट्राइक प्राइस से अगर इसको कंपेयर करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ 13 पॉइंट्स यहाँ पर बढ़े हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम और इन द मनी में जाए, तो जब ज्यादा इन द मनी में चले जाते हैं हम लोग दोस्तों, तो उसे कहते हैं डीप इन द मनी। और जब डीप इन द मनी में हम ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो वहां पे हमें मोमेंटम अच्छी मिलती है, लेकिन दोस्तों वहां पर हमारे एसएल होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर एक छोटा सा मोमेंट जो आता है, छोटे से मोमेंट में मार्केट के अंदर जो मोमेंट आती है वो तेजी से आती है। तो उस केस में क्या होता है कि जितनी तेजी से टारगेट आता है उतनी ही तेजी से हमारा स्टॉप लॉस भी आता है। तो इसीलिए यहाँ पर यानी कि 18,850 की पुट को अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर जो मोमेंटम आया ये भी कितना आया दोस्तों? ये भी जो आया लगभग लगभग 225 पॉइंट्स का आया दोस्तों। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो एक स्ट्राइक प्राइस को और बढ़ाने से हमारा जो मोमेंट हुआ वो कितना चेंज हुआ, यानी कि 12 पॉइंट चेंज हुआ, सिर्फ 12 पॉइंट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, तो यानी कि यहाँ पर हमारा 650 यानी जो हमारा एट द मनी है, इसमें हमें 162 पॉइंट्स मिल रहे हैं। पहले इन द मनी में 182 पॉइंट्स, दूसरे इन द मनी में 200 पॉइंट्स, तीसरे इन द मनी में 214, और चौथे इन द मनी में 225। यानी मैं आपको एक्सप्लेन करने की ये कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप एट द मनी से इन द मनी पे जंप करते हैं, तो आपको पहले इन द मनी में अच्छा पॉइंट मिलते हैं, यानी कि एट द मनी से थोड़ा सा ज्यादा मोमेंटम आता है, और सेकंड इन द मनी में और अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं, तो आपको पॉइंट्स तो अच्छे मिलते हैं, लेकिन जो गैप होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। यानी कि आप रिस्क तो ले रहे हैं दोस्तों, लेकिन वहां पे आपको मूवमेंट भी अच्छी मिल रही है, लेकिन आपके एसएल होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो जितना हमारे को फर्स्ट या सेकंड स्ट्राइक प्राइस में इन द मनी में जो मोमेंट मिली, वो हमें थर्ड एंड फोर्थ में उतनी मोमेंटम हमें नहीं मिल पाई, देखा जाए तो। क्योंकि जो फोर्थ इन द मनी है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट्स की बढ़त मिली, एंड जो थर्ड इन द मनी है यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 13 पॉइंट्स की बढ़त मिली, जबकि सेकंड इन द मनी में हमें 20 पॉइंट्स की बढ़त मिली थी दोस्तों। तो दोस्तों मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आप इन द मनी में जाते हैं वैसे वैसे लॉट का प्राइस भी बढ़ता है। लेकिन अगर हम लॉट सस्ते देखें तो आउट ऑफ द मनी के लॉट सस्ते आते हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करें जहां पे हमें सस्ता भी आ जाए और हमको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे के जाए मार्केट के मूव के अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप निफ्टी में अगर ट्रेड करते हैं, तो आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको 100 पॉइंट्स का, यानी कि देखा जाए तो मैं निफ्टी का चार्ट बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, जैसे कि निफ्टी यहाँ पर चल रहा है 18,663 पे। तो आपको एट द मनी का ऑप्शन नहीं लेना है दोस्तों, आपको हमेशा इन द मनी लेना है, और 100 पॉइंट्स के गैप वाले लेना है, एटीएम से 100 पॉइंट के गैप पे, तो आपको बहुत अच्छा मोमेंट मिलेगा। जैसे यहाँ पर एटीएम स्ट्राइक प्राइस कौन सा आ रहा है, एटीएम है यहाँ पे 18,650। तो 18,650 है और आपको पुट लेनी है, तो आप 18,650 से 100 पॉइंट्स ऊपर चले जाइए। तो 18,650 से जैसे ही आप 100 पॉइंट ऊपर जाएंगे, तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस मिला, 18,750। तो यहाँ पे ये जो 18,750 है दोस्तों, ये सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा।
क्यों बेस्ट होगा? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आपको ओवरऑल लगभग लगभग देखा जाए तो 250 पॉइंट की मोमेंटम में आपको 200 पॉइंट्स मिल जाएंगे। यानी अगर मैं इसको कंपेयर करूँ देखा जाए तो, ठीक है ना दोस्तों, हम तो क्या करेंगे, यानी 50 पॉइंट्स की अगर निफ्टी मूव करेगा तो ओवरऑल 40 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी 80 इसका डेल्टा रहेगा दोस्तों। तो यही दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप निफ्टी ट्रेड करते हैं और आप निफ्टी में आप चाहते हैं कि आपका आपको नहीं पता चलता है कि आप इन द मनी लें, एट द मनी लें या डीप इन द मनी लें, तो दोस्तों मैं वहां पे आपको सिर्फ सबसे सिंपल लॉजिक दे रहा हूँ कि अगर आप पुट खरीद रहे हैं तो ऊपर का, यानी कि इन द मनी में 100 पॉइंट्स का गैप रखिए, और अगर आप कॉल खरीद रहे हैं तो भी आप इन द मनी में 100 पॉइंट्स के गैप वाला स्ट्राइक प्राइस लीजिए, इन द मनी हमेशा। यानी कि अगर मार्केट आप 650 के आसपास है तो आप 750 की पुट बाय कर सकते हैं, और अगर कॉल खरीदना है आपको और मार्केट 650 के आसपास है, 18,650 के आसपास, तो आप 18,550 की कॉल खरीद सकते हैं दोस्तों। तो ये जो मोमेंट होगा उसमें क्या होगा कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी मूव करती है तो थोड़ा सा भी मूव करने में आपकी जो मोमेंटम आएगी लॉट के अंदर वो बहुत अच्छी आएगी, और आपको इनिशियली देखा जाए तो निफ्टी के, अगर निफ्टी 30 पॉइंट्स भी बढ़ गया तो लगभग लगभग आपको 20 पॉइंट्स इजीली आपको आपके स्ट्राइक प्राइस पे मिल जाएंगे। और आप अगर वन लॉट से भी आप ट्रेड करेंगे दोस्तों तो 1000 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। जनरली क्या होता है कि हर किसी के अंदर कंफ्यूजन होती है कि वो कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, तो आप कमेंट में स्ट्राइक प्राइस लिख दीजिए। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे दोस्तों मैं उतनी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों फटाफट से चलते हैं एंड हम रिजल्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो जो हमारा रिजल्ट रहा वो क्या रहा दोस्तों, ये देखिए कि जो निफ्टी है, निफ्टी 50 का जो स्पॉट चार्ट था उसमें कितने पॉइंट की मोमेंटम आई थी, 255 पॉइंट की। जिसमें से मैंने जो 18,650 था ये हमारा क्या था, ये हमारा दोस्तों, ये हमारा था एट द मनी। इसको मैं लिख देता हूँ दोस्तों, एट द मनी, एटीएम स्ट्राइक प्राइस। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो था, यानी कि ये जो सेकंड है दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं, यानी कि ये वाला जो है, इसके आगे मैंने 18,750 की जो पुट है, यहाँ पर कितने पॉइंट की मोमेंटम आई, 182 की। इसको मैंने, यानी कि आप इन द मनी में फर्स्ट इन द मनी या सेकंड इन द मनी दोनों में से आप किसी को भी बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे, मतलब अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मैं बोलूंगा आप सेकंड इन द मनी आप बाय कीजिए। अगर आप सेकंड इन द मनी बाय करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, जो आपको अपने लॉट के अंदर जो मोमेंटम मिलेगी वो बहुत अच्छी मोमेंटम मिलेगी दोस्तों। आप इस चीज को अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। मैंने ये चीज खुद अप्लाई करके देखी है दोस्तों, यही रूल मैं फॉलो करता हूँ दोस्तों। तो ये जो 18,750 की पुट है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट इन द मनी है, फर्स्ट इन द मनी, ITM। ठीक है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं देखा जाए तो, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसे हम कर देते हैं ITM, इन द मनी। अगर दोस्तों ये इन द मनी हमारा कौन सा है दोस्तों, पहला है। और यहाँ पर अगर मैं 18,750 की पुट की बात करूँ तो यहाँ पे हमें 200 पॉइंट्स मिले हैं। ये मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, इन द मनी है, लेकिन ये हमारा सेकंड नंबर का है। और दोस्तों ये जो है हमारे, ये भी दोस्तों हमारे इन द मनी ही है, बट ये डीप इन द मनी हो जाते हैं, डीप ITM। तो मैं आपको बोलूंगा, यानी मैं आपको पर्सनल सजेशन दूंगा कि आप डीप जो इन द मनी है आप उन्हें अवॉइड कीजिए दोस्तों। क्योंकि अगर आप डीप इन द मनी को अवॉइड करेंगे, क्योंकि डीप इन द मनी जो होता है दोस्तों वो स्कैल्पिंग के लिए यूज होते हैं, कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट आए और स्कैल्पिंग करके एक हैवी क्वांटिटी से आप इन करो और आउट हो जाओ दोस्तों। तो ये जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं या जो बिग प्लेयर्स होते हैं, वो लोग डीप इन द मनी में ट्रेड करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ट्रेडर हैं और निफ्टी ट्रेड करते हैं तो दोस्तों आपको 100 पॉइंट्स के गैप वाला स्ट्राइक प्राइस लेना है इन द मनी का। स्पॉट जहां पे चार्ट चल रहा होगा, स्पॉट से आपको क्या करना है, 100 पॉइंट्स के गैप पे
स्ट्राइक प्राइस लेना है, उसको बाय करना है। और सेम अगर आप बैंक निफ्टी में अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको क्या करना है, 100 पॉइंट्स के गैप पे, यानी कि अगर आप मार्केट 43,500 के अराउंड है, तो आप क्या करेंगे, 43,400 का कॉल लेंगे। और अगर आपको पुट लेना है तो 43,600 का आप पुट लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस रूल के साथ अगर आप चलेंगे, तो आपको आपके लॉट पे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग दोस्तों।